हेलो फ्रेंड्स। आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे उनका जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनके साहित्यिक विशेषताएं, रचनाएं और साथ ही उनकी भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहानी, कविता, नाटक में इनकी रचनात्मक सक्रियता एक साथ दिखाई देती है। सन 1910 में प्रेम पथिक के प्रकाशन से एक कवि के रूप में उदय के साथ सन 1912 में कहानियों के संकलन छाया से वे एक कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उनकी कहानियों का अंतिम संकलन इंद्रजाल उनके निधन से एक वर्ष पूर्व यानी 1936 में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद वैसे तो हिंदी के कवि, नाट्यकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अशून्य है। वे एक युग परिवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्रों में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग परिवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थ गंभीरता तथा रंगमंचिता प्रासंगिकता भी दिनों दिन बढ़ती ही गई है। जन्म स्थान जन्म देखें तो सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि, जिनमें ये लेखन किया करते थे। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई और साहित्य में पहचान देखें तो छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक। साहित्य में स्थान जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद युग का प्रवर्तक कहा गया है। जीवन परिचय देखें तो प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक प्रसिद्ध प्रकार के सुरती यानी तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर किया करते थे और करने में विख्यात थे। इनकी काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवारों से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रस में सिद्धि की भी चर्चा की जाती है।
इनकी रचनाएँ देखते हैं तो काव्य और नाटक के साथ-साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास एवं निबंधों को एक विशिष्ट पहचान दी। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति वे उदासीन नहीं थे। उनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो प्रेमचंद के लेखन में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक हलचलों जैसी मुखर अभिव्यक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन देशव्यापी आंदोलनों में उनकी हिस्सेदारी और प्रतिबद्धताएं भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त हुई हैं। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन की उनकी गहरी समझ और अध्ययन सृजनात्मक स्तर पर एक भिन्न दिशा की ओर मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ यथार्थवाद का आग्रह नहीं दिखता, देश की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को अभिव्यक्त करने और अतीत के प्रति मुग्ध होकर गौरववान को भारत के गौरववान को उसके निराकरण को वर्तमान स्थिति में ढूंढने की अपेक्षा याद करते चलने 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 की चीज दिखाई देती है। इनकी रचनाएं जो हैं इसमें काव्य रचनाओं में जैसे कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में विभक्त हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्धि रचनाएं, जिसमें आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भ्रांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग वर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कृति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा के योगों से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञ दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं और शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इनकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। प्रसाद जी के काव्य संग्रहों को देखते हैं तो कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभता माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई और उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियां अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं प्रो-ऐतिहासिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, सम्यमूलक कहानियां लिखी हैं और भावना प्रधान प्रेम कथाएं जो हैं वे सम्यमूलक कहानियां, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। ये कहानियां भावनाओं की मिठास तथा कवि तत्वों से पूर्ण हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं जैसे आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती,
स्वर्ग के खंडर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विषाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चीज़ों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ है, जैसे चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का सराबी, गुंडा का ननकुसी और घीसू जो अपने अमित प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये उन कहानियों के कुछ चरित्र थे। उपन्यास को देख लेते हैं। तो प्रसाद जी के उपन्यास, प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला है कंकाल। इसमें नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधारों के संकेत हैं और प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है। दूसरे में आदर्शों उन्मुख यथार्थ है और इन्हीं उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में से विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवि तत्वों से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैलीपक जिज्ञासा का समाधान करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंकाल और तितली जो है उनके पहले 2 उपन्यास हैं और इरावती जो है वह एक अधूरा उपन्यास है, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए थे। नाटक, तो प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक कुल 13 नाटकों की सृजना की। कामना और एक घूट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। उनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ और राजर्षि कामना एक घूट। तो उनके जो कुछ प्रमुख नाटक थे वो हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूम्रस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजर्षि कामना और एक घुट। तो ये नाटक जो है, उनके ज़्यादातर नाटक जो होते हैं वे ऐतिहासिक ही होते हैं। वे ऐतिहासिक कथानकों को लेकर ही अपने नाटकों की रचना करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के फारसी रंगमंचों की परंपरा को जो है अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमयी अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। तो जब प्रसाद जी का काल था उस समय जो भारतवर्ष था, जहाँ भारतवर्ष के हिंदी साहित्य में पारसी जो रंगमंच हुआ करते थे उनकी लोकप्रियता थी। तो उसी का विरोध करते हुए इन्होंने जो है नाटकों की अपने हिसाब से जो है नाटकों की रचना की। और इनका मानना था कि जो नाटक होते हैं वे रंगमंच के लिए नहीं होते बल्कि रंगमंच नाटकों के हिसाब से होना चाहिए। उनके नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्मिक अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं, जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से अरुण ये मधुमेह देश हमारा जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। निबंध देखते हैं। तो प्रसाद ने प्रारंभ में समय समय पर हिंदू में विविध विषयों पर सामान्य निबंध लिखे। बाद में उन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यवत और उसका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे हैं। ये उनकी साहित्यिक मान्यताओं की विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गहराई,
भावों की प्रबलता तथा चिंतन और मनन की गंभीरता के ये जाज्वल्य प्रमाण है। जयशंकर प्रसाद की कृतियों के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। तो उनका एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कमायनी पर मिला था वह था मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो और ये पुरस्कार उनको कामायनी रचना पर मिला था। कामायनी उनका एक महाकाव्य है। जितनी भी उन्होंने रचनाएं की हैं उसमें महाकाव्य है और इसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। बहुमुखी प्रतिभा प्रसाद जी जो थे वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। प्रसाद जी का जीवन कुल 48 वर्षों का रहा और इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इसी भिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विधा में उनकी कवि सर्वत्र मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही साहित्य को अन्य विधाओं में उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का भाषा सौष्ठव का वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रतिष्ठान है। उनके नाटकों में भी इसी प्रकार के अभिनव और शलाघ्य प्रयोग जो है सलाध्य प्रयोग मिलते हैं और अभिनेता को दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई है। तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटकों के अनुकूल होने चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनकी जो अगर हम नाटकों को देखें तो हम स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इन नाटकों को देखें तो ये नाटक जो है आकार में काफ़ी बड़े हैं और इसमें काफ़ी दृश्य हैं। इसमें दृश्यों की संख्या भी अनगिनत है। गाने जो इसमें गीत संगीत है वो भी काफ़ी लंबे हैं, जिसकी वजह से जो अभिनेता होते हैं जो उनका रंगमंचन करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का मतलब उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए जो आलोचक हैं उनकी इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। इस पर जो प्रसाद हैं वो ये कहते हैं कि जो रंगमंच है वे नाटकों के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। कि हमें जो नाटकों की रचना करनी है वो रंगमंच को देख के नहीं करनी है, हमें नाटकों की रचना करनी है, रंगमंच उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है। और उनका ये जो कथन था वह नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए हैं। वे छायावाद के संस्थापकों और उन्नायकों में से एक हैं। वैसे सर्वप्रथम कविता के क्षेत्र में इस नौ अनुभूति के वाहक वही रहे और प्रथम विरोध भी उन्हीं को सहना पड़ा है। भाषा शैली और शब्द विन्यास के निर्माण के लिए जितना संघर्ष प्रसाद जी को करना पड़ा है उतना दूसरों को नहीं। कला पक्ष देखते हैं तो प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा शैली, अलंकरण, छंद, योजना सभी कुछ एक महान कवि के तरह अनुकूल है। तो प्रसाद जी का जो आकर्षण था वह संस्कृत के प्रति अधिक था। जो उनकी रचनाएं थी उसमें वे संस्कृत के प्रति अधिक आकर्षित थे और इसलिए उनकी रचनाओं में अलंकार आदि छंदों की योजना जो है अधिक देखने को मिलती है। भाषा, प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने अपने आरंभ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत और प्रभावमयी संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना ली। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी संबंधित है। प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है।
शैली देख लेते हैं तो प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णात्मक, भावनात्मक, अलंकारिक, सुक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है। जयशंकर प्रसाद की हम साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो बचपन से ही इनकी जो रुचि थी वे साहित्य की ओर थी और इंदु नाम की मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली और प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। वे हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते हैं और महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियों, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाकारों का सूत्रपात किया है। तो अगर हम उनकी रचनाओं को देखें, उनके नाटक, उपन्यास, कहानियों को देखें तो ये अतीतवाद से प्रभावित दिखती हैं और इन्होंने जो है उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया है वे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाठक जो पहली बार जो इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं उनको पढ़ने और समझने में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। धन्यवाद।